दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं कन्वोकेशन दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो देखिए जब डिग्री मिलती है तो बच्चों के चेहरे पर कैसी मुस्कान होती है और जो डिग्री लेने के बाद वो कैसे अपने कदम बढ़ाते हुए अगली जर्नी की तैयारी करते हैं। तो चलिए देखिए दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कन्वोकेशन में जो स्टूडेंट हैं कैसे डिग्री लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दें और देखिए चलते चलते जहाँ पर हम आए थे, पहले कभी समय होता था अखबार वाले घूमते थे, लोग कहते थे भी प्रिंट होगा, मीडिया प्रिंट होगा। अरे वो समय चला गया। आजकल तो आपके हाथ में मोबाइल है, जहाँ जाओ वहीं पर आप जैसी चाहो वैसी खबर कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप भी कोई वीडियो नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन समय आ गया भैया, अब हर कोई पत्रकार है। पहले अखबार छपती थी, लिखते थे, उसके बाद अखबार बंटती थी, लेकिन वो बात नहीं। अब समय है मीडिया का, सोशल मीडिया का समय बदला है। आजकल फ़ोटो आपके हाथ में होती है, तब आपके हाथ में फ़ोटो नहीं होती थी, अखबार में फ़ोटो देखते थे। और देखिए जहाँ पर जितने भी हो, अभी जो कन्वोकेशन चल रही है जहाँ पर, तो जहाँ पेरेंट्स भी आए हुए हैं, उनके बच्चे भी हैं। देखिए देखिए क्या बात हुई, उधर यार। और देखिए पेरेंट्स भी बहुत हैं यहाँ पे। देखिए उधर अपने पेरेंट्स जो बच्चे हैं अपने बच्चों की फ़ोटो खींच रहे हैं, मुस्करा रहा है वो। पापा मैं डॉक्टर बन गया। देखिए ना, हम भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। पहले ऐसे अखबारों में नहीं दिखाते थे, एक दो की फ़ोटो आती थी, लेकिन आजकल आप सबकी देख सकते हो। जब मर्जी आप अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हो। और सर नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? और आपको भी आज आप मैं टीचर हूँ जी। अच्छा हाँ अच्छा जी, हाँ अच्छा, जी, मैं तो देखा हमारे होगा तो आप लोग हाँ जी, तो क्या टीच करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट? मैं सर्जरी का प्रोफेसर हूँ जी, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी। हाँ क्या जी, नाम है सर आपका? डॉक्टर आशीष आहूजा। भैया जी, बहुत हाँ बढ़िया जी, बात। कितने बच्चों ने आज किया है? आज ऑलमोस्ट 100 बच्चों को डिग्री मिली है। हाँ जी, तो आप उसके बाद वो फर्दर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ये ग्रेजुएशन थी ना? हाँ जी, अभी ग्रेजुएशन थी, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन होती है। पोस्ट हाँ स्पेशलाइजेशन। जी, ये तकरीबन 10 से 12 साल की जर्नी है, हाँ हाँ हाँ, काफ़ी लंबी जर्नी होती है मेडिकल की। ठीक है। तो उसके बाद एक डिस्टिंग्विश्ड डॉक्टर वो सोसाइटी को बन सर्व जाता है। करता है। हाँ जी, अच्छा, एक मैं और बात, जो मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर होते हैं वो अब ग्रेजुएशन के बाद बैठते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बैठते हैं, या फिर वो स्पेशलाइजेशन के बाद? जो क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर हैं। हाँ जी, जो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर रहते हैं ज़्यादातर जनरल प्रैक्टिशनर्स बैठते हैं। जनरल वाले हाँ जी, हाँ जी, एमबीबीएस हाँ के जी, बाद हाँ जी, हाँ जॉब जी, लग जाता है। हाँ जी। तो देखिए अभी हम पूछ रहा था, डॉक्टर ऊषा जी ने बताया कि जो जनरल जो होते हैं वो जो एमबीबीएस करने के बाद कहते हैं भाई आगे पढ़ाई नहीं करनी हम लोगों ने, तो वहीं पर अपना वो कहीं ना कहीं अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, या कहीं ना कहीं वो सर्विस करने लग जाते हैं। तो अभी हम जहाँ पर आए थे, तो जहाँ पर हमने बातचीत की है, कोई और आएंगे, वो देखे सभी लोग कितने स्टैंड अप खड़े हैं। ऐसी ज़िंदगी चलती रहती है। और बाहर आ रहे हैं सभी लोग, वो चले गए साहब। सलूट भी होता है, जो डिस्टिंग्विश बंदे होते हैं, जो वीआईपी बंदे होते हैं। तो देखिए इधर आओ, इधर लगाओ। हाँ, ग्रेजुएशन हो गया है? आ रहे हैं अभी? अच्छा अच्छा, तो मत डरो मत डरो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हम तो देख रहे हैं, वैसे ही खड़े खड़े हम देख रहे हैं, अभी आ रहे हैं। हाँ हाँ, इधर लगाओ। वो लड़के डरते भी हैं यार, कहते हैं कि अरे 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 नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, हम नहीं है, वो नहीं है। हम सिर्फ जो देख रहे हैं वही दिखा रहे हैं आप लोगों को। हाँ दे दे। अच्छा अच्छा, कट करो। यहाँ पर अभी कन्वोकेशन संपन्न हुआ है और सभी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो चुके हैं आ रहे हैं बाहर को।
ये डीएमसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिनको आज डिग्री दी गई है। देखिए ग्रेजुएशन तो आपका हो गया है, हाँ जी सर 4-5 साल जहाँ पर आपने 6 साल आपने यहाँ पर लगाए, हाँ तो कोविड बीच में। अच्छा अब ऐसे है कि आपका बट जो फ्यूचर जो विजन है क्या है आपका, पहले आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदनदीप सिंह है हाँ, और फ्यूचर यही है कि मतलब देश की सेवा करेंगे आगे देश की सेवा करोगे? करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ और जी। एक बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं डॉक्टर जो होते हैं लिख देते हैं ये एक्सरा करो वो एक्सरा कराओ ये करो वो करो, कहते हैं कि हमने तो करोड़ों रुपया खर्चा है पढ़ाई के ऊपर, आप लोगों ने जैसे खर्च दिया है हाँ कहते जी। हैं हमने पूरे भी करने हैं। हाँ जी। जब पूरे करने लग जाते हो फिर तुम्हारा ड्रीम बन जाता है कि हमने हॉस्पिटल ही बनाना हाँ है जी। प्राइवेट, तो उसके लिए पैसे इकट्ठे करते हो, डॉक्टर की ज़िंदगी तो यही लग जाती है। और जो डॉक्टरों के बच्चे हैं उन्होंने हॉस्पिटल बना के रखा हुआ है पहले। हाँ जी। हाँ तो तुम नहीं ये डॉक्टर फैमिली से हूँ बट ऐसे नहीं है कि हम पैसे पूरे करने के लिए नहीं टेस्ट लिखते, जो ज़रूरी है वही लिखते हैं। हमारे तो बना बना हॉस्पिटल मिल जाएगा ना? नहीं अभी अभी कहाँ पे यार, अभी खुद बना लेंगे। अच्छा डैडी ने बनाया? नहीं खुद बना लेंगे। अच्छा खुद बनाओगे, आपका क्या ड्रीम है? सर मेरा वही ड्रीम है कि जैसे वही लोगों की सेवा करूं पर एक बैलेंस भी मेंटेन होना चाहिए ताकि मैं भी कुछ अपने लिए भी बनाऊं। जैसे मैं नॉन डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता हूं तो मेरे लिए सब कुछ नया है ये, तो वही मैं इस फील्ड में आया हूँ, इस फील्ड को एक्सप्लोर करूँगा और वेज देखूँगा कि मैं कैसे लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ। जैसे जो थोड़े जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिकल फैसिलिटीज़ जो बड़ी हाई लेवल होती है उन तक कैसे पहुँचना है, उस चीज़ के बारे में सोचना है। अच्छा ऐसा सोचोगे। अच्छा बीमारियाँ लगती कैसे हैं, जो आपको पता है बीमारी जब स्टार्टिंग होती है वो कैसे लगती हैं बीमारियाँ? सर आप पहले अवेयर कर देंगे फिर तो डॉक्टर के पास कोई आएगा नहीं। नहीं सर ऐसा नहीं होता। बीमारियां बहुत होती है जैसे अपने आसपास का गंदगी, अपने अंदर की कुछ गलत वगैरह खाना, अच्छा ना खाना, बुरी आदतें जैसे स्मोकिंग वगैरह, उनसे अपनी जो अंदर की इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से हमें बीमारियां लग सकती हैं। अच्छा एक आजकल चलता है वो चिप्स हो गए जो हैं क्रैक्स वगैरह जो चलते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे सॉल्ट डाले जाते हैं, कुछ ऐसे उनको नमक वगैरह जो होते हैं केमिकल वाले होते हैं, उनसे ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं। उसके बारे में कुछ आप सोच रहे हो कि कुछ रिसर्च कर रहे हो या कुछ उसके बारे में आपको नॉलेज है? नॉलेज तो ऐसे है कि पता है वो कि काम तो ख़राब करती है क्योंकि हाइपरटेंशन करती है, इतना उसमें नमक होता है और छोटे बच्चे खाना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चों को तो वैसे नहीं, मतलब उनको कुछ ऐसा देना चाहिए। अब ये घर वालों को जो पेरेंट्स उनको देखना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मतलब कभी कभी चलती है, जैसे हफ्ते में एक बारी खा ली, महीने में एक बारी खा ली, ये बच्चे रोज़ खाना शुरू हो जाते हैं, फिर ये दिक्कत करते हैं। कहते 5 रुपये का आता है बच्चा चुप कर जाता है लेकर। नहीं सर ऐसा है कि कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा करो ना वो बुरी होती है, अगर हम पढ़ाई भी हद से ज़्यादा कर ले वो भी बुरी है। वही नहीं एक यार मैं देखता हूँ क्रैक्स वैसे होते हैं ना खाने वाले, जब बच्चा खाता है ना उसका गला खराब होता है, गला खराब होने के बाद खांसी होती है उसको। 5-7 साल पहले मैंने भी देखा बच्चों को, तो जिनके बच्चे हैं तो कभी आप जब डॉक्टर बैठोगे क्लिनिक पे, जब आप प्रैक्टिस चालू करोगे तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए मेरा ख्याल तो। जी ज़रूर, अभी भी ध्यान देते हैं। अभी भी हम बैठते हैं ऐसे ओपीडी में बाकी डॉक्टर्स के साथ, जो सीनियर डॉक्टर होते हैं, हमसे पूछते हैं कि क्या किया जाए। हमारी यही होती है कि सबसे पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि इस बीमारी होए ना तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बीमारी होएगी तो हम ठीक कर देंगे, बट सबसे अच्छा ये है कि बीमारी हो ही ना कभी हमें। अच्छा ऐसे है कि पहले जो डॉक्टर थे, पहले जब लेबोरेटरी वगैरह नहीं होती थी तो डॉक्टर कैसे चेक करते थे भी इस आदमी को कौन सी बीमारी है? सर वो मेथड्स होते थे क्लिनिक्स के, अगर यहाँ पे दर्द हो रही है, सांस लेते हुए दर्द हो रही है यहाँ पे तो मतलब गॉल ब्लैडर की बीमारी है, पीछे जा रही है तो पैंक्रियाज होता है, तो ये सब सीखना पड़ता है जो आपको प्रैक्टिस के हिसाब से आता है। नहीं आजकल जो लैब में हम टेस्ट वगैरह कराते हैं उस टेस्ट वगैरह। सर नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? बिलोंग टू डॉक्टर फैमिली या अपना? नहीं ठीक है चलो, मैंने कौन से पूछ लेते हाँ जी पहले कैसे चेक करते हैं? पहले वही सर ये थोड़े वो होते थे। हाँ जी जो टेस्ट वगैरह कराते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। डॉक्टर साहब चले गए, जल्दी में आओ। डॉक्टर साहब को बहुत जाने का काम होता है ना। हाँ आपको भी ऐसे काम होगा, आपके पास खाने के लिए समय नहीं होगा। मैं सोचता था यार क्या बने, मैंने कहा सर डॉक्टर नहीं बनेंगे यार, मैं डॉक्टर की ज़िंदगी एक ही जगह ख़त्म हो जाती है, 24 आवर की सर्विस है आपकी। तो फिर मैंने कहा यार हम ऐसा काम करें कि सोच बदलो समाज बदलेगा, तभी मैंने ये पकड़ा हुआ है। हर इंसान हर कुछ बन सकता है जो बनना चाहे तो। अच्छा मैं तुम्हारे से बात कर रहा था कि कैसे चेक करते हैं, पहले चेक कैसे करते हैं? सर वही बताया मैंने आपको। पहले वो था ना बलगम जो होती थी, पीली बलगम उसके है, वाइट बलगम है, पेशाब कैसा है, हाँ। लैट्रिन कैसी है, उनसे चेक करते थे जो वैद होते थे। हाँ सर वो तो अभी भी चलता है टीबी वगैरह में, टीबी में स्लाइड्स बनाते हैं, हाँ।
टीबी में मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ग्रीन कलर की बलगम आती है वगैरह, पर वो ना पक्का। पहले तो होते ना, टेस्ट नहीं होते थे ना, ऐसे ही डॉक्टर सर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रहा है, जो डायग्नोसिस भी होता है वो भी पक्के आते हैं। पहले नहीं तो थोड़ा डाउट तो होता ही रहता होगा। चलो आप कल पक्का ही आगे जाने के, आप पूरा जाने के, उधर से देखा, इधर दवाई लिखी, बंदा क्योर जी। हो गया ना। पर आजकल डुप्लीकेट दवाइयाँ आती हैं, उसके लिए क्या करोगे भैया? आप तो दवाई लिख दी, डॉक्टर कहेंगे गलत है जी, दवाई नकली खा ली उसने, फिर आपका भी नाम बदनाम होगा। सर ये भी होता है, पर ये केस पड़ता है मैन्युफैक्चरर पे। नहीं, आपने दवाई लिखी, उसने खा ली, तो कहेंगे डॉक्टर साहब से दवाई लेनी थी, इसके पास चले जाएंगे, ये इसको सही दवाई मिल जाती है, आपको डुप्लीकेट मिल गई। सर वो तो फिर देश का सिस्टम ही खराब है ना, हम क्या ही कर सकते हैं। डॉक्टर थोड़ी ना कुछ करेंगे, हमने दवाइयाँ थोड़ी ना बेचनी, हमने सिर्फ लिखनी है। नाम तो होगा ना, जो नकली देखो मार्केट में आ रही है, उसके लिए भी कुछ करना होगा। असली और नकली दवाइयाँ जो मिल रही है ना आजकल बद्दी में, जो है कि बहुत सारी पकड़ गई हैं। हमारा इंटरनेशनल लेवल पे नाम खराब हुआ है हमारे इंडिया सर का। ये केस होता है प्रोडक्ट लाइबिलिटी का। हाँ जी, हाँ जी। ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक केस पड़ता है, ये पड़ता है मैन्युफैक्चरर पे जो फैक्ट्री बनाती है। सर, मैं तो हमसे कोई लेना देना नहीं हमारे होता। पर नहीं है। तुमने दवाई लिखी थी, वो दवाई जब किसी ने केमिस्ट से लिया तो उसने खाया तो आराम नहीं आया, कहेंगे डॉक्टर साहब यार अच्छे नहीं है, उसको क्या मालूम है जो नकली दवाई खा रहे थे, आराम कहाँ से आएगा? सर वो तो है हाँ, ही है। आप पे भी तो फर्क मतलब पड़ता है। हर चीज़ की एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होगी। हम हर चीज़ कंट्रोल में नहीं ना ले सकते अपने। नहीं करना होगा, पर कंट्रोल हमें ये करना होगा। देखना पड़ता है कि पेशेंट कौन सी दवाई ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है, हमें वही दवाई प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। जेनरिक वो तो सरकार भी हाँ कहने जी। लगी, वो तो है ही, जो बीमारियां तो बहुत केस है, जेनरिक दवाई हम अगर लिखेंगे तो वो कोई भी कंपनी, तो फिर केमिस्ट के पास वो पावर आ जाएगी कि वो कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट देता है उसे, तो उसमें भी बहुत वो। यानी कि इसके बारे में सोचना होगा आपको भी, जनता को भी, सरकार को भी। जो लोग कार्ड ले लो, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना है। चलो ठीक है ना, चलो ठीक है, इतना काफ़ी कर लिया बातें। इतना तो भाई सुन लो, ये डॉक्टर बने हैं नए, अब जो सेवा करेंगे समाज की, देश की, और सरकार को भी चाहिए कि जो हमने बातें की हैं जरा उस पर ध्यान दें। धन्यवाद दोस्तों। तो डॉक्टर साहब चले गए हैं। हम जहाँ जाते हैं जो कुछ देखते हैं वही दिखाते हैं, हम वो दिखाते हैं जो कोई और नहीं दिखाता। हम इसलिए दिखाते हैं कि आपकी सोच बदले, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। हमारी सोच ही अभी बहुत 100 साल पीछे है दूसरे कंट्री से। जो लोग बाहर से आते हैं वो कहते हैं कि हमारा इंडिया तो अभी बहुत पीछे है, 100-150 साल लग जाएगा उन कंट्री के बराबर आने में। और देखिए जहाँ पर अभी हम आए थे, तो जहाँ पर हम लोगों को कुछ को मिले हैं, जहाँ पर बातचीत करें भी तो क्या करें। हर आदमी का दिमाग परमात्मा ने दिया है ना, हर आदमी अपने दिमाग से सोचता है। वो कहता है मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई अक्लमंद नहीं है। यही कारण है कि हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। भैया हम बेअकल हैं, हमें कोई अकल नहीं है, हमें कोई समझ नहीं है। आप लोग समझदार हो, सिर्फ हम आपको, आपके विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कि सोच बदलो समाज बदलेगा। तो देखिए अभी मंजाल साहब भी आ गए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। 2 मिनट सर, आप भी रुक जाइए तो अच्छी बात है सर। कन्वोकेशन आपने बहुत सारी की होंगी, बहुत सारी की है। 75 साल हो गए देश की आज़ादी को। कई बार से जो फोरन से लड़के आते हैं ना, कहते हैं आपको तो 150 साल लग जाएंगे इंडिया को वहाँ पहुँचते पहुँचते, कनेडा जो ऐसे की तरफ। लेकिन हम तरक्की थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। तो आप बच्चों ने जो आज किया है, जो ग्रेजुएशन किया है, मैंने कुछ बच्चों से सवाल किया, मैंने कहा आप दवाई लिख दी, वो दवाई जो है नकली मिल गई पेशेंट को। वो कहेगा डॉक्टर अच्छा नहीं है। कहते नहीं, ऐसी कुछ बातें हैं। लेकिन चलो आप सेवा कर रहे हैं जो समाज की, तो कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए या समाज के लिए? ये जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, हाँ जी। ये एक बड़ा अहम पीरियड होता है अपनी लाइफ में। ठीक है। जो इतने सालों की जो मेहनत की है बच्चों ने, उसका ये फल मिलता है। पेरेंट्स को भी, फैमिलीज़ को भी, टीचर्स को भी, सारे उनके जो एलाइड सिस्टम है पूरा, जो कॉलेज का और हॉस्पिटल का, और हमारे जैसे देश के अंदर जहाँ बहुत कमी है इस समय डॉक्टरों की, तो ये एक नोबल प्रोफेशन भी है और ये नोबल कॉज भी है। तो उम्मीद यही है जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएँ वो ना केवल अच्छे डॉक्टर बने पर अच्छे ह्यूमन बींग्स भी बने, ताकि अपना काम, अपना प्रोफेशन तो करें लेकिन जनता की सेवा साथ में करें। क्योंकि जो जनता की सेवा करेंगे तो उनका प्रोग्रेस खुद ब खुद होता जाएगा। ओपन माइंड रखें ताकि
जो आज की डेट में कॉलेज से निकल गए हैं तो सीखना बंद नहीं कर दें, क्योंकि जो डॉक्टर की लाइफ है उनको कॉन्स्टेंटली लाइफ लॉन्ग सीखना पड़ता है, क्योंकि साइंस बदलती रहती है, काम करने का तरीका चेंज होता रहता है, लेकिन जो ह्यूमैनिटी है, जो कंसर्न है ह्यूमैनिटी के लिए, वो कभी नहीं बदलता। इसलिए हम यहाँ पर कई तरह की एजुकेशन के अंदर एडिशनल चीज़ें सिखाते हैं इनको। हम सॉफ्ट स्किल्स सिखाते हैं, एटीट्यूड, एटिकेट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि ये जब किसी की तकलीफ़ हो वो तकलीफ़ को भी एड्रेस करें और पेशेंट को भी एड्रेस करें, ताकि ओवरऑल जो सेंस ऑफ वेल बीइंग है वो सोसाइटी में इम्प्रूव हो। और हम एज DMCH और कोशिश भी कर रहे हैं कि ना केवल हम पेशेंट्स की ट्रीटमेंट अच्छी करें यहाँ पर, लेकिन हमारे पास पेशेंट कम आए, हम इसके लिए पब्लिक लेक्चर भी करते हैं। अभी हमने एक पब्लिकेशन अभी रिलीज़ भी की है, ताकि लोगों को जो खुद ब खुद थोड़ी अपना ख्याल अपने आप करने की भी नॉलेज हम फैला सकें। देखिए अभी बताया मुंजाल जी कहते हैं कि हमारा भी यही मकसद है, बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा, यही मैसेज इन्होंने दिया है और बच्चों को भी यही संदेश लेकर जाना चाहिए जहाँ से कि हम समाज में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की सेवा करनी है। पैसा तो चला जाएगा, यहीं रह जाएगा, लेकिन सेवा 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 सबसे बड़ी है। तो चलिए देखिए डॉक्टर साहब, देखिए सर आप तो देखिए जब भी मैं देखता हूँ आप ऐसे ही काम करते करते आ जाते हैं। हाँ, हाँ। आप बड़ी सेवा करते हैं। तो मैंने कुछ बच्चों से सवाल किए, मैंने कहा आप डॉक्टर बन गए, तो मैंने कहा समाज की सेवा, देश की सेवा, ह्यूमैनिटी। मैं कहा जो दूसरी कंट्री है, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो कहते हैं तुम्हारा तो हिंदुस्तान 100 साल तक नहीं हमारे बराबर पहुंचेगा, लेकिन हमने चेंज लानी है ना। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आज कन्वोकेशन थी, बच्चे पढ़ कर देखो मेरे को लगता है कि मेडिकल प्रोफेशन में आज जो 20 साल पहले था कि टेक्नोलॉजी वाइज और रिसर्च और एक्सपर्टीज़ वाइज बाहरली कंट्री और इंडिया में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन कोविड के समय ये प्रूव हो गया कि इंडिया एक कदम आगे ही है, 2 कदम आगे है दूसरी कंट्री से। जैसे कि जो इंडिया की वैक्सीनेशन है वो सबसे इफ़ेक्टिव और सेफ़ मानी गई है और इंडिया ने बाकी जगह कोई वैक्सीन दी है। सो टेक्नोलॉजी, रिसर्च और नॉलेज के मामले में आप किसी से कम नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ डॉक्टर्स को यहाँ पे लाइफ थोड़ी टफ़ है एज़ कम्पेयर टू बाहर की कंट्रीज़ में। वहाँ पे अर्निंग ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं है उतनी काफ़ी डॉक्टर्स की, और स्ट्रेस भी बहुत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक स्ट्रेस बहुत है, सोशल स्ट्रेस बहुत है, तो वो बाहर पे नहीं है। तो वो उसका कारण भी है कि हमारी पब्लिक और बाकी लोगों का जो स्ट्रेस का कारण है कि वो इंश्योरेंस नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब एक यूनिवर्सल एक अप्रोच हो जाएगी सरकार की कि हेल्थ फॉर ऑल एंड अफोर्डेबल हेल्थ हो जाएगी, तो ज़्यादातर डॉक्टर्स फिर इंडिया छोड़ के नहीं जाएंगे। देखिए कहते हैं जो फॉरेन में पॉलिसी जहाँ पर लागू हो जाएंगी तो इंडिया भी उनसे आगे निकल जाएगा। चंद्रयान पे पहुँच गए हैं और कोविड में इंडिया ने दिखा दिया है, बिल्कुल, हम किसी से कम नहीं डेफिनेट। है। धन्यवाद सर, थैंक यू।